तुम ट्रैवल टच में खुशामदीद। मेरा नाम अबू बकर सिद्दीक है और आज हम मौजूद हैं पाकिस्तान के शहर पेशावर में और पेशावर के इलाके चौक यादगार में। चौक यादगार 1892 में एक ब्रिटिश कर्नल हिस्टिंग की याद में जो है बनाया गया था। फिर बाद में 1965 की जंग के जो हीरोज थे उनके नाम ये कर दिया गया था। ये पेशावर की एक ऐसी लोकेशन है जहां पर काफी ज्यादा रश रहता है और इसके साथ ये घंटा घर भी है जिसकी सैर आज हम आपको करवाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहें। अच्छा, यहाँ पर आपको ये पार्किंग एरिया भी नज़र आ रहा है। नीचे की साइड पे सारा पार्किंग एरिया है। अच्छा, पीछे की साइड पे जो आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं, इसके नीचे सारे मनी एक्सचेंज वाले बैठे हुए हैं। आप कोई सी भी करेंसी जो है ना, यहाँ पर किसी भी करेंसी में कन्वर्ट करवा सकते हैं। आप इमारतों को देख सकते हैं। एक तारीखी इमारतें हैं, पुरानी और तारीखी इमारतें हैं। इस साइड पे भी आप देखें, इमारतें आप देख सकते हैं, पुरानी तारीखी इमारतें हैं। इसी वजह से चौक यादगार काफ़ी ज़्यादा मशहूर जगह है पेशावर की। चौक यादगार बाहर से आने वालों के लिए काफी अट्रैक्टिव है। ये जगह अब ज्यादातर जलसे जुलूस के लिए इस्तेमाल होती है क्योंकि ये जगह इस वजह से भी अहमियत की हामिल है क्योंकि ये पेशावर के बड़े बाजारों को आपस में जोड़ती है। इसकी मशरकी साइड पे घंटा घर है जिसकी आज हम सैर करेंगे। इसकी मगरबी साइड पे सराफा बाजार है जो पेशावर का मशहूर और पुराना ज्वेलरी का बाजार है। इसकी एक साइड पे अशरफ रोड है जहाँ की कारोबारी गहमा गहमी से सभी वाकिफ हैं और इसकी दूसरी साइड पे किस्सा खानी है जो कि पेशावर का एक मशहूर बाजार है। अगर आप चौक यादगार आना चाहते हैं और अंदरूनी शहर से बाहर से आना चाहते हैं तो आप जीटी रोड से आते हुए अशरफ रोड की तरफ मुड़ेंगे और आप चौक यादगार में पहुंच जाएंगे। पेशावर के घंटाघर का पुराना नाम जो था वो कनिंगम क्लॉक टावर था जो 1900 के दौर में सर जॉर्ज कनिंगम ने बनाया था। 124 साल के बाद भी ये आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। अगरचे ये अंदर से काफी खस्ता हाल है लेकिन बाहर से ये अभी भी अपनी असली हालत में मौजूद है और टाइम अभी तक सही बताता है। अच्छा, अभी हम घंटाघर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। और घंटाघर बाज़ार इस तरह है कि ये एक भरा हुआ बाज़ार है। इसमें आपको हर किस्म की दुकानें मिलेंगी। आपको चाहे घंटे चाहिए हो जैसे आपको नज़र आ रहा है, या खाना पीना चाहिए हो, इवन हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। इस बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा रश होता है और हमें वीडियो बनाते वक्त भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी इस रश की वजह से। आप देख सकते हैं कि ये घंटाघर अभी भी स्टिल सही टाइम बताता है। और जिस वक्त घंटा पूरा होता है तो यहाँ पर बाकायदा बेल भी बजती है। अच्छा, ये आपको जो बोर्ड नज़र आ रहा है, ये बोर्ड जो है घंटाघर की तारीख के हवाले से लिखा गया है। और कि कब बना था, क्या हुआ था, उसकी तारीख के हवाले से ये लिखा हुआ है। हर शहर के घंटाघर की तरह यहाँ पर भी किस घंटाघर के साथ मुख्तलिफ बाजार जुड़े हुए हैं। अभी हम पिशावर के एक पुरानी सब्जी मंडी बाजार में हैं। इसकी आज हम आपको सैर करवाते हैं, तो हमारे साथ चलें।
सब्जी मंडी यहाँ की काफ़ी ज़्यादा मशहूर है। यहाँ पर आपको फ्रेश सब्जी मिलती है और यहाँ पर सब्जी की काफ़ी ज़्यादा दुकानें हैं, जैसे आप देख सकते हैं। मैं बहुत सी चीज़ें वीडियो में इस तरह था कि हटाने का वो था, कट करने का था, लेकिन मैंने नहीं हटाई क्योंकि मैं ये चाहता था कि आप सब जो है बिल्कुल लाइव जिस तरह यहाँ पर चलता है उसी तरह आप देखें। तो इसलिए मैंने बिल्कुल जो है कुछ कटिंग वगैरह नहीं की और बिल्कुल लाइव वीडियो जो है आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये बाज़ार भी काफ़ी ज़्यादा रश वाला बाज़ार है, लेकिन इस वक़्त इस बाज़ार में ज़्यादा रश नहीं थी, तो इससे ज़्यादा वीडियो बनाने में ज़्यादा मसला यहाँ पर नहीं हुआ। बाकी आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि वही पुराने तर्ज से जो है ना सब्ज़ी यहाँ पर सेल हो रही है और वही पुरानी बिल्डिंग्स हैं, कुछ भी इधर वो नहीं है। यहाँ पर सब्जी भी अच्छी कीमत पे और अच्छी सब्जी ताज़ा सब्जी मिल जाती है। यहाँ रोज़ की बुनियाद पे फ्रेश सब्जी आती है। सब्जी मंडी के बाजार के बाद अब हम आए हैं करीमपुरे बाजार की तरफ। यहाँ पर आपको स्पोर्ट्स का सामान भी मिल जाता है और इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भी मिल जाता है। इस बाजार में रश काफी ज्यादा होती है, लेकिन आए हम आपको इसकी भी सैर करवाते हैं। करीमपुरा बाजार भी काफ़ी भरा हुआ बाजार है। यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक से सामान की भी दुकानें मिलती हैं और स्पोर्ट्स के सामान की भी शॉप्स आपको मिलती हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स का हर किस्म का सामान आपको मिल जाएगा। इसी तरह अगर आपको स्पोर्ट्स का सामान, किसी भी किस्म का स्पोर्ट्स का सामान चाहिए, तो वो भी आपको इसी बाजार में इन्हीं दुकानों में मिल जाएगा। हमारी खुशकिस्मती थी कि आज इस बाज़ार में भी ज़्यादा रश नहीं था, तो हमें वीडियो बनाने में ज़्यादा मसला नहीं आया। अच्छा, ये बाज़ार भी जो है काफ़ी भरा हुआ बाज़ार है। यहाँ पर स्पोर्ट्स के सामान की दुकानों के अलावा आपको खाने पीने की भी काफ़ी ज़्यादा शॉप्स मिल जाती हैं। जैसे आपके सामने वीडियो में यही आ रहा है, पेशावरी जायका चावल, काफ़ी अच्छे चावल हैं इसके भी। अब जैसे ये हलवाई की जो दुकान है, ये काफ़ी ज़्यादा पुरानी जो है दुकान है। घंटाघर अपनी वजह से जो मशहूर है ही है, लेकिन दूसरी जो वजह जो घंटाघर को मशहूर बनाती है वो यहाँ का मछली बाजार है। यहाँ पर आपको हर किस्म की मछली, कच्ची मछली, पकी मछली, हर किस्म की मछली आपको मिलती है। अगर आप घंटाघर आते हैं और मछली नहीं खाते हैं तो यकीन जानिए आप एक बड़ी नेमत से महरूम होते हैं। घंटाघर के बाजारों के में एक बाजार बाजार कलां भी है,
जहाँ पर काफी रश होता है और आपको हर चीज की दुकान यहाँ पर मिल जाती है। और इसी बाजार से आगे जाकर पेशावर की एक मशहूर फूड स्ट्रीट भी है जहाँ पर हर किस्म का खाना आपको मिलता है। तो हम आपको इसी की सैर करवाते हैं। बाजार कला इस तरह बाजार है जहाँ पर हर किस्म की दुकानें, हर किस्म की शॉप्स आपको, मार्केट वगैरह आपको मिलती हैं। यहाँ पर कपड़ों का भी बाजार आपको मिलेगा, खाने पीने का भी बाजार आपको मिलेगा, और बर्तन का भी बाजार आपको मिलता है। यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी ज़्यादा अच्छी सेटिंग वगैरह की हुई है, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, जगह जगह पे काफ़ी अच्छी डेकोरेशन जो है की हुई है। यहाँ पर साइडों पे आपको नज़र आ रही होंगी पुरानी इमारतें हैं, काफ़ी पुरानी इमारतें हैं जो कि अपनी ही हालत में अभी भी मौजूद हैं। अच्छा, यहाँ पर एक तारीखी मस्जिद भी है, मस्जिद गंज अली खान, जो कि तकरीबन 200-300 साल पुरानी है। ये मस्जिद आप देख सकते हैं अपनी असली हालत में मौजूद है। ये पुरानी इमारतें आप देख सकते हैं जो कि सैकड़ों साल पुरानी है और अपने असली हालत में अभी भी मौजूद है। इसी बाजार में आगे जाकर सेठियों की हवेली एक है जो कि काफ़ी मशहूर है। उसकी सैर हम आपको किसी और वीडियो में करवाएंगे। अभी दिन का टाइम है, तो खाना पीना जो है, खाने पीने की दुकानें जो है मोस्टली शाम के बाद ही ओपन होती हैं, और उसी वक्त यहाँ पर खाने पीने पे काफ़ी ज़्यादा रश लगा होता है। तो दिन के टाइम यहाँ पर खाने पीने का इतना ख़ास कुछ भी नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। यकीनन आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।